जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 JCERT भाषांजलि पाठ पुस्तक में पाठ 2 फसलों के त्यौहार पाठ को पढ़ रहे थे। और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभिन्न प्रकार से जो फसलों से जुड़े त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं, जिसमें तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग पर्व प्रमुख रूप से फसलों से जुड़े त्यौहार होते हैं। ठीक है बच्चा, तो इसी सभी त्यौहार के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि झारखंड में सरहुल का त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाता है। तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और अपना पृष्ठ संख्या 11 निकालिएगा। पृष्ठ संख्या 11 में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। जोशो खरोश का मतलब बच्चों की पूरा धूमधाम से पूरी खुशी से मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। ठीक है, कितने दिनों तक चलता है यह त्यौहार? 4 दिनों तक। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। जनजातियां मतलब आदिवासी, जो आदिवासी लोग हैं उन्हें जनजातियां बोलते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो उरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। यहाँ पे जो संथाल और उरांव है बच्चा, ये जनजातियों के नाम हैं। कौन कौन सी? संथाल जनजाति, उरांव जनजाति। तो संथाल जनजाति सरहुल के पर्व को मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में मनाते हैं और उरांव इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, जितने भी प्रकृति की पूजा करना यानी पेड़ पौधों की, नदियों की इत्यादि की पूजा करना, ये सभी प्रकृति की पूजा करना कहलाता है। तो सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। झारखंड के जंगलों में साल का पेड़ बहुतायत पाया जाता है और इसमें लाल रंग का फूल होता है। ठीक है बच्चा, आप अपने इलाके में भी देखे होंगे साल का पेड़ लाल रंग का इसमें फूल होता है। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों पर फूल आने लगते हैं। इसी समय क्या होता है, साल के पेड़ पर फूल आते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। खुशनुमा का मतलब है चारों तरफ खुशहाली आ जाती है। सभी लोग त्यौहार को मनाने के लिए उत्सुक होते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। ढोल आप जानते हो, ड्रम जिसको बोलते हैं, और मंजीरे का अर्थ हुआ, आप देखते हो कि गोल एक बना होता है पीतल का, जिसको हाथ में पकड़ के ऐसे आपस में जोड़कर बजाया जाता है। ठीक है, गांव के मंदिरों में जब भजन कीर्तन होता है तो, है ना, हम लोग उसको देहात में बोल देते हैं झाल। मंजीरा ऐसे ना समझते हो तो झाल में समझ लीजिए। तो झाल हो गया और ढोल, इसे वे लोग क्या करते हैं, रात भर बजाते हैं और नाचते गाते रहते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास के बसे छोटे छोटे गांव, ये स्वरूप है झारखंड के छोटे से गांव का। ठीक है, छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्ष और वहाँ पर उसके आसपास बचे छोटे छोटे गांव, यहाँ पे सरहुल का त्यौहार मनाया जा रहा है। अब यहाँ पे घरों की विशेषता बताई जाती है कि लिपे पुते करीने से बुहारे हुए और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अब यहाँ पे है बच्चा लिपे पुते। आप देखते हो कि झारखंड के जो गांव में जो घर होते हैं उनकी जो दीवारें होती वो मिट्टी की बनी होती है और उसमें वे लोग गोबर से निपते हैं। गोबर से वे इसलिए निपते हैं ताकि उसमें ज़्यादा कीड़े मकोड़े ना हो और घर एकदम स्वच्छ दिखे, है ना। करीने से बुहारे हुए, बुहारे का मतलब है बहारना, झाड़ू लगाना। और अपने घरों के सामने लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के कमर में बाहें डालकर यानी ऐसे पकड़ करके और वे नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है।
प्रथा यानी कि नियम, और चंदा, चंदा यानी बहुत से लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसे या फिर अनाज या फिर और कुछ वस्तु लेकर उसे एक जगह जमा कर कर फिर उसे लोगों में ही, लोगों के भलाई में ही लगा देना या लोगों में ही बांट देना। हो सकता है कि वे लोग चावल मांगते हो तो उसका खीर बनाया, खिचड़ी बनाया, फिर सभी में बांट दे, या फिर कुछ पैसे मांगते हो तो उस पैसे से कुछ ऐसी चीज़ ला करके फिर उन्हीं में बांट देना। ये हुआ चंदा। ठीक है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। क्या क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। अब क्या करेंगे इससे मांगे गए इन सामग्रियों का? तो फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। क्या कहते हैं? सरई का फूल यहाँ पे पहनते हैं। और इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। धान जिसे चावल निकाल जाता है, यानी भूसा लगा हुआ चावल बोल सकते हो, जिसके ऊपर की परत अभी ना निकाली गई हो, वो धान। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगले फसल में बोया जाता है। ये लोग जो पूजा करते हैं धान की, उस धान को रख लेते हैं, और जब धान की फसल बोने का समय आता है तो उसी धान की फसल को वे लोग बोते हैं। तो ये हुआ झारखंड में सरहुल मनाने जाने का नियम, किस प्रकार मनाते हैं और तरीके। अब हम लोग पढ़ेंगे तमिलनाडु में किस प्रकार प्रकृति पर्व या फिर फसलों का त्यौहार मनाया जाता है। तो बच्चों, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार झारखंड में सरहुल मनाते हैं, उसी प्रकार तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें क्या होती है? तो खरीफ की फसलें जो जून जुलाई में बोई जाए और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। दूसरी होती है बच्चा रबी की फसलें, जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? खरीफ की फसलें में काट कर घर लाते हैं, और लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी यानी बिना पिसा हुआ हल्दी, खड़ा हल्दी हम लोग बोल सकते हैं, हल्दी को मटके के मुंह में चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफान आ जाता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया है के स्वर सुनाई देते हैं। माफ़ कीजिएगा बच्चा, यहाँ पे लाइट कट गई है। चलिए कोई नहीं, हम इसी तरह चालू रखते हैं। तो क्या करते हैं, जब उस जो दूध रखे हुए बर्तन में उफान आ जाता है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि ये चीज़ धूप से ही हो रही है। ठीक है, धूप से ही गर्म हो रहा है। और जब उसमें उफान आ जाती है, जब वो खोलने लगता है, तो सब लोग बोलते हैं पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल। अब हम लोग पढ़ेंगे गुजरात में पतंग का पर्व किस प्रकार मनाया जाता है। तो दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिली। तरह तरह के पतंगे आसमान में लहराती हुई मिलती है। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? पतंग पर्व भी बोलते हैं। हजारों लाखों पतंगे से सूर्य भी ढक सा जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पतंग उड़ाने की जो प्रथा है वो चलती है बच्चा। अगला है कुमायूं। कुमायूं उत्तराखंड का एक स्थान है। तो कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार,
दाडिम का फूल आदि। ठीक है, पहले तो ये लोग आटे और गुड़ को गूंथ लिए और जब गूंथ कर जब वो लोई बन गया तो उसे ये लोग क्या करते हैं, तलवार बनाते हैं उस आकार को, है ना, दाडिम बनाते हैं, डमरू बनाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, तलते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, यानी उसको एक माला में गूंथ दिया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पंछी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाना गाते हैं। ठीक है, वो जो पकवान बना हुआ है उसे माला से तोड़कर ऐसे खिलाते हैं और क्या करते हैं, गाना गाते हैं। कौवा आओ घुघुतो आओ ले कौओ बाड़ो, माँ के दासोनो का घाड़ो, खाले पूरी माँ के दे जा सोने की छुरी। इसी के साथ जिस चीज की कामना हो उसे वह मांगते हैं। अब हमने देखा कि विभिन्न विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभिन्न तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, है ना, कितनी अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के लिए। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ता है। सैलाब का अर्थ हुआ बहुत सारे लोग नदी में स्नान के लिए जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी जरूर लगाएंगे, यानी एक बार पूरा सर से पानी में जरूर डूबेंगे। यही हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल बहुत ही छोटी वस्तु है, तिल रखने की भी जगह नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इसीलिए सैलाब बोला गया है उसे। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। ठीक है, आप लोग भी मकर संक्रांति में तिल के लड्डू खाए होगे या फिर तिलकुट खाए होगे, तो तिल का विशेष महत्व होता है इस त्यौहार में। तुम्हारे अपने घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या आप फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हैं? यदि आप आपस में बात करें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों फसलों का त्यौहार। इसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके प्रश्न उत्तर की वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।